बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए CS 101 का करंट पेपर लेकर आई हूँ 2023 का। ठीक है, डेट देख लें आप लोग, ऐसा ना हो पुराने भी देख सकते हैं, मतलब आपका आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स में क्या आता है, किस टाइप के आते हैं। लेकिन ये करंट पेपर है, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है ना इस दफ़ा, तो इस वजह से करंट पेपर ही आप लोग फोकस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे MCQs क्या आए थे। MCQs में हमारी मोस्टली MCQs जो थे ना MS एक्सेस से थी। ठीक है, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास MS वर्ड और MS एक्सेल जो है पेपर में खुल जाता है, तो हमें आराम से उसके आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन MS एक्सेस हमारे पास नहीं होता और उस टाइम हमें याद नहीं आ रहा होता इस फील्ड को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने उसकी अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आराम से आप उसका सोल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंट पैराडाइम। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें दिए होंगी लैंग्वेजेस के नाम, पाइथन का, कोबोल और जो है जावा, C++। तो पूछा होगा कि इसमें से कौन सी जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंट है, या ऐसे भी आ सकता है कि आपको दिए हो ऑप्शंस और कहा हो कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव ओरिएंट नहीं है। ठीक है, बीच में फंक्शन की आपको दी होगी या तो फिर आपको इम्पेरेटिव की एग्जाम्पल डाली होगी, तो आपने बताना होगा कि ये इसमें नहीं है। तो ये आप लोगों ने याद करना है। इसके अलावा आपके पास दूसरा भी आ सकता है इसी तरह का कि आप इनमें से कौन से जो है इम्पेरेटिव पैराडाइम है या इनमें से कौन से फंक्शनल है, तो आपने उसको भी अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये दिमाग में याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन ऑब्जेक्टिव ओरिएंट पैराडाइम कलेक्शन ऑफ यूनिट कॉल्ड डैश। तो कलेक्शन ऑफ यूनिट, इसमें हमारे पास ऑप्शन था सेल, सेट, ऑब्जेक्ट। तो हमारे दिमाग में ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंट है तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास सूडो कोड हमें दिया हुआ था और उसकी आउटपुट बतानी थी। ये सूडो कोड ये दिया है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, तो आप लोगों ने उसको देखकर उसकी आउटपुट बतानी है। हमने ये जो है एग्जांपल्स में, लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं कि कैसे इसकी आउटपुट निकलती है, तो वो वैसे ही आपने याद करना है। ठीक है, कोई आपको अलग से खुद से बनाया होगा सिनेरियो, उस पर आपको आउटपुट निकालनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है MS एक्सेल का फॉर्मूला। एक्सेल का फॉर्मूला आपको याद हो कि इक्वल से स्टार्ट होता है। तो एक तो ये MCQ था कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल से, डॉट से या कॉमा से, तो इक्वल इसका ऑप्शन है। दूसरा ये था कि आपको फॉर्मूला बताना था। फॉर्मूला गिवन था और उसके हिसाब पे एक टेबल दी हुई थी जिसमें आपको दिया हुआ था कि इसमें वैल्यू आपने फाइंड करनी है। A1 की दी हुई थी, A2 की, B1 की, C1 की दी थी और फिर उसका फॉर्मूला बनाया था कि इनको ऐड करके डिवाइड करें 2 पे। तो आपने उनकी वैल्यू डाल के डिवाइड करना था, जो आंसर आता वो ऑप्शन से सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ईच कॉलम इन MS एक्सेस इज कॉल्ड डैश। तो MS एक्सेस का देखें, एक्सेस अब यहाँ पर आपके पास नहीं है और अलाउ करते कि आप खोल के चेक कर लें कि आपके पास MS एक्सेस किसका है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि MS एक्सेस में जो फील्ड होती है उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम को फील्ड कहते हैं, ईच कॉलम जो होती है वो फील्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MS एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड समराइज फॉर्म ऑफ योर डेटा आर प्रोवाइड और व्यू ऑन स्क्रीन एज। तो MS एक्सेस में हमारे पास डेटा जो समराइज फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS एक्सेल रो एंड कॉलम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास रो और कॉलम से हमारे दिमाग में आएगा कि रो जो होती है, पहले हम रो लिखेंगे, रो जो है 1 2 3 नंबरिंग में होती है और कॉलम जो होते हैं ABC की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे ही किसी को याद ना हो तो वो तुक्के पे तो इस तरह कहेगा कि जी रो पहले आती है कॉलम बाद में, तो हम 1A कर देते हैं। इसका ऑप्शन हमारा पास 1A होगा या 2B होगा, तो ये गलत है। आप लोगों के पास रो और कॉलम कैसे मैंशन होते हैं, A1 A2, मतलब पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं और फिर नंबर आते हैं। तो ये याद रखना कि पहले अल्फ़ाबेट्स हैं और फिर नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन MS वर्ड व्हाट इज़ व्हाट यूज़ फॉर ग्राफिक विजुअल। तो ग्राफिक विजुअल के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है। अब आप लोग देखें कि MS वर्ड तो आप लोग खोल सकते हैं। अब आप लोगों को इसमें आप लोगों ने तो जो नॉर्मल से ऑप्शंस यूज़ किए हैं, वो फॉन्ट चेंज करने का या अलाइनमेंट का, ये यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक का है तो आप लोगों ने फिर जल्दी से जाना है, सर्च करना है, होम टैब आपके पास सामने ही खुला हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोगों को समझ पड़ जाएगी क्या है। तो आपने सेकंड चेक करना है कि आप लोगों के पास सेकंड में क्या आता है। फिर इसमें देखेंगे तो आपके पास आप टैब पे रखेंगे ना माउस, तो आपके पास सामने एकदम खुल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मार्ट आर्ट जो है उससे ग्राफिक ये यूज़ होता है ग्राफिक विजुअल के लिए। तो आपका पास फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट आर्ट। इसके अलावा आप लोगों से किसी और टैब का भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टैब अवेलेबल हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं जो कि नॉर्मल यूज़ में नहीं है। तो आप लोगों ने जल्दी से वर्ड खोलना है। अगर वर्ड पूछा हो, MS एक्सेल पूछा हो तो वो खोलना है, और MS अगर आपसे एक्सेस पूछा हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि वो अलाउ नहीं है आपको खोलने के लिए। ठीक है, आपको एक एक टैब खोल के वहाँ सर्च करना होगा कि कौन सा है। आप लोग बस ये दोनों स्किप कर दें, वर्ड और एक्सेल, कि ये आपको प्रोवाइड किया होगा।
एक्सेस भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल सकते हैं ना, तो आप सर्च में लिखें, ऐसे तो नहीं होता, तो वहाँ पे लिखें MS एक्सेस, तो एक्सेल लिखेंगे ना, तो वो आपको आ जाएगा टैब, तो वो आप आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, पेपर में वो अलाउ है, आप खोल सकते हैं, लेकिन एक्सेस नहीं खोल सकते, इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि MS वर्ड फॉन्ट इज़ प्रेजेंट इन विच ग्रुप। तो आप फॉन्ट का टैब खोलेंगे ऊपर से होम में जाके, तो ये देखें पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आप किसी का भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का पूछा है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये सेकंड ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऑल्सो कॉल्ड क्या, तो वो उसके अपने ऑप्शन में आता है प्रोग्राम काउंटर। ये हमारे हैंड आउट्स में है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये आपने लोग अब याद कर लेना अच्छे से कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किसे कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। तो आप लोगों को पता है सिक्योर वर्जन HTTP का क्या है, HTTPS है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कि एनी टू डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ओरिएंट या जो है दूसरा क्या कहते हैं फंक्शनल का भी आ सकता है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद करने हैं। अगर 2 MCQs में आए हैं तो 2 आपसे लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव में क्या डिफरेंस है आप लोगों को ये आना चाहिए। इम्पेरेटिव में जो है हम लाइन से करते हैं, सीक्वेंस ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करते हैं, जिसमें पहले फाइंड करते हैं प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन, फिर एक्शन करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। जबकि डिक्लेरेटिव में हम पिछले ही जो प्रोग्रामर होता है सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम क्या है, पिछले ही जो प्रोग्राम्स बने हैं उसको देखकर जो है डिस्क्राइब करता है और उससे जो है सोल्यूशन निकालता है। और साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं और डिक्लेरेटिव में कौन सी आती है। इम्पेरेटिव में जो है हमारे पास कोबोल, फोर्ट्रान और ये सारी आती हैं, और डिक्लेरेटिव में हमारे पास GPSS आती है, इस तरह की लैंग्वेज। सही है, तो आप लोगों ने ये भी मेंशन करें तो एक पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट की फॉर रिवर्स द चेंज मेड इन MS वाइल टाइपिंग टू द लेटर। अगर आप टाइप करें कोई लेटर या कुछ भी टाइप करें, कुछ और भी आ सकता है, और आप लोगों ने अगर उसको वापस से रिवर्स करना है तो उसके लिए कौन सी की है, तो Ctrl+Z दबाना है, और अगर रीडू करना है तो उसके लिए Ctrl+Y दबाना है। ठीक है, तो आपसे किसी चीज़ और की भी की पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने आराम से आकर इधर टैब पे क्लिक करना है, हल्का सा माउस रखना है, तो आपके पास आराम से इसकी क्री बता देते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ अ फाइल बेस्ड सिस्टम एज कम्पेयर टू डेटा बेस्ड सिस्टम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ाइल सिस्टम जो है छोटी होती है और डेटाबेस बड़ा होता है। तो फाइल सिस्टम में लिमिटेड स्पेस होता है, शॉर्ट स्पेस स्टोरेज स्पेस होता है, जबकि हमारे पास स्टोरेज जो डेटाबेस होता है इसके उलट है, ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें ज़्यादा मेमोरी होती है, ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इसका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोग्राम जो होता है इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं। अब प्रोसेस जो प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूट पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है ना, वो उसको प्रोसेस कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर हमारे मॉड्यूल में जो है डिफरेंस वाली चीज़ें हैं तो ये पेपर में आती हैं, आप लोग ऊपर भी देख लें। इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव का भी डिफरेंस आया था, यहाँ पर भी जो 2 चीज़ें सेम होती है ना, अब एक इनक्रिप्टिव है और एक डिक्रिप्टिव, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक MCQs इसके अभी आया हुआ था, तो आप लोगों ने इसमें भी डिफरेंस याद करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो एब्रीवेशंस, ये तो लाजमी आते हैं। अब यहाँ पर EPIC और XP का दिया हुआ है इस पेपर में, लेकिन मेरे पास और भी पेपर जो आए हैं उसमें था कि उनको अलग अलग फॉर्म दी हुई थी। तो जितनी एब्रीवेशन है आप लोगों ने वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि कोई भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट। अब ये आप लोगों के लिए आसान था कि दोनों जो चीज़ें हैं आप आराम से वर्ड पे खोल सकते हैं पेपर के दौरान, लेकिन अगर MS एक्सेस का आ जाता है, वही बात मैं आपको कहूँगी, तो वो आपको अलाउ नहीं है खोलना, तो वो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों ने वो प्रिपेयर अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है मिस्टर अली वांट टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द टेक्निक्स। तो आप लोगों ने टेक्निक बतानी है कि वो किस टेक्निक से करे। तो हम लोगों ने अपने मॉड्यूल में टेक्निक पढ़ी है। एक वाटरफॉल मेथड रहता है हमारे पास, एक इंक्रीमेंट मेथड और एक अल्टरेटिव मेथड। तो इन तीनों मॉड्यूल में से आप लोग बताएंगे कि एक आप ये तरीका वो कर सकता है मिस्टर ली कि वाटरफॉल करे। वाटरफॉल में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद जो होता है डिज़ाइन बिल्ड करता है, और फिर जो है उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, और फिर लास्ट में जो होता है टेस्टिंग होती है। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो इस तरह करें। और उसकी चॉइस ये भी है कि वो इंक्रीमेंट से कर ले अगर तो करना चाहता है। उसमें क्या होता है इंक्रीमेंट वाले मॉडल में कि वो जो है जल्दी से फाइल बनाता है रफ सी, और फिर उसके बाद जो है फाइनल उसका बनाना होता है। पहले सैंपल दे देते हैं और उसके बाद जो है
लेकिन आप लोग जो है आपकी मर्ज़ी कि आप लोग उसकी मर्ज़ी मतलब मिस्टर अली की मर्ज़ी क्या वो कौन सा मेथड चूज़ करता है। तो आप लोगों ने ज़रा इसको डिफाइन करना है एक्सप्लेन करके, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है राइट अ सूडो कोड। तो आप लोगों के पास एक MCQs में सूडो कोड का लाजमी आता है, आपको कोड दिया होगा और पूछा होगा कि इसका आउटपुट क्या होता है, या तो ये तो इस तरह का आता है। तो अगर इस तरह का आता है तो आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि आप वहाँ से कोड उठाएं, यहाँ पर पेस्ट करें लॉन्ग क्वेश्चन में और फिर कोड में चेंजेस कर लें, जो जो रिक्वायरमेंट आपको कोड में दी हो उस हिसाब पर फिर आप लोग अपनी इसमें चेंजेस कर लें, तो आपका कोड तैयार हो जाएगा। आप लोगों को कॉमा डॉट उसमें मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर कवर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।